नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसका कोई तथ्य तो नहीं है कि ये कहानी रियल है या ये बस अफवाहें थी। लेकिन जिस शख्स की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिस शख्सियत की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये ऐसी शख्सियत थी कि एक समय में 70-80 के दशक में जापान में इसका इतना खौफ था कि रात के टाइम लोग घर से निकलने में डरते थे। बच्चों में इसका इतना खौफ था कि बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए पुलिस की प्रोटेक्शन देनी पड़ी जापान सरकार को। दोस्तों, इसका नाम था कुचिसाके ओना। कुचिसाके ओना एक बेहद ही खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, लेकिन किसी इंसिडेंट ने उसके चेहरे को इतना बिगाड़ दिया कि अगर कोई उसका चेहरा देखता था तो वो तभी ऑन द स्पॉट या तो मर जाता था उसका चेहरा देखते ही डर के मारे, या फिर वो उस शख्स को मार देती थी। कुचिसाके एक सर्जिकल मास्क लगा के रखती थी अपने चेहरे पे, और पीछे से आके किसी बच्चे से या किसी आदमी से पूछती थी कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मास्क के साथ ही। अगर उसका जवाब ये होता कि आप अच्छे दिख रहे हो, तो वो उसको कुछ नहीं करती थी उस समय। अगर वो बोल देता था आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, तो उसके पास एक कैंची होती थी, उस कैंची से उसका जैसा उसका चेहरा था वैसा ही चेहरा उसका बना देती थी। ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती थी। अगर कोई शख्स उसको बोलता था कि आप खूबसूरत दिख रहे हो, फिर वो अपना मास्क हटाती थी और मास्क हटा के अपना डरावना चेहरा जो जो एक पूरा ब्लड से भरा हुआ, पूरा कटा हुआ चेहरा उसका, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है, सेम ऐसा ही चेहरा उसका हुआ करता था। अब उसको देखने के बाद वो फिर उससे पूछती थी कि अब मैं कैसी दिख रही हूँ। अगर उसका जवाब फिर भी वही होता कि आप अच्छे दिख रहे हो, या ऐसे बोल दिया जाता था कि आप नहीं अच्छे दिख रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में वो वैसा ही मार्क जैसा उसके चेहरे पे निशान है वैसा ही अगले बंदे के चेहरे पे बना देती थी। उस समय उस सिचुएशन में वही बंदा वहाँ से बच के निकलता था जो उसका कुछ जवाब नहीं देता था, जो गोलमोल जवाब दे देता था। कई बार होता है कि इंसान के सामने कोई जवाब नहीं होता है तो वो चुप भी रह जाता है। तो जब वो चुप रहता था तो उसके पास इतना समय हो जाता था, वो कंफ्यूज हो जाती थी कुचिसाके, और उसी कंफ्यूजन का फ़ायदा उठा के वो इंसान वहाँ से भाग जाता था। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि ये बस एक अफवाह थी। कई लोगों का मानना ये भी है कि उन्होंने ऐसी औरत का सामना किया है जिससे वो बच के निकल के आए हैं। दोस्तों, इस औरत का ये चेहरा कैसे बना, इसकी भी एक कहानी है। ये 1970 की कहानी थी जो मैंने आपको बताई है। इससे 800 साल पहले इस कहानी की शुरुआत होती है। एक जापानी सैनिक होता है, एक योद्धा होता है जो युद्ध में लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, और उसकी एक बेहद खूबसूरत ही बीवी होती है। हमेशा युद्ध में लड़ने के लिए हमेशा ये बाहर ही रहता था, बहुत कम ही अपने घर पे आता था। तो जो इसकी बीवी होती है वो किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बना लेती है, और जब वो अपना युद्ध लड़के एक दिन वापस आया तो उस योद्धा ने इनको दोनों को साथ में देख लिया, और उसी बात से वो इतना क्रोधित हुआ। वो जो उसके साथ वो इंसान था तो उससे पूछा कि तुम्हें मेरी बीवी मिली थी क्या? तो वो इंसान जवाब देता कि तुम्हारी बीवी है इतनी खूबसूरत कि मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो इसी बात से वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपनी बीवी का चेहरा तलवार से काट दिया, और चेहरे पे जैसे आपने थंबनेल पे देखा है उसके चेहरे पे ऐसा निशान बना दिया कि वो इतनी बदसूरत दिखने लगी कि उसको सर्जिकल मास्क लगा के रहना पड़ा। बोलने को तो लोग ये भी बताते हैं कि उसी समय उसकी ज़्यादा खून बहने से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आत्मा भटकती रही। अब ये कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, इसके बारे में एक और कहानी आती है निकल के, कि एक रात को जब पुलिस कहीं पे गश्त पे जा रही थी, रात को पेट्रोलिंग कर रही थी, तो एक लड़की उनके गाड़ी के सामने आके टकरा जाती है। और जब उस गाड़ी से उतरकर पुलिस वाले उसको देखते हैं तो खूब बखूब जैसे हुलिया मैंने आपको बताया है
जैसा आपने थंबनेल पे देखा है, सेम वैसे ही हुलिये की लड़की उनकी गाड़ी के आगे टक्कर लग के गिर जाती है और जब तक वो उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं तब तक वो मर जाती है। तो ये इंसिडेंट भी वैसे बोला जाता है कि वो कहीं न कहीं वहाँ पे जापान में गलियों में घूमती रही है और वो जब पुलिस की उससे टकराई है तब जाके उसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद वो कभी किसी को दिखी नहीं है, कभी किसी ने उसको महसूस नहीं किया है। लेकिन आज भी जापान के लोग बोलते हैं कि आज भी उसकी कथाएँ, जब बच्चा स्कूल में नहीं जाता है या बच्चा कुछ हरकतें करता है, तो इसी की कहानी सुनाई जाती है कि वो औरत आ जाएगी, तुम्हें उठा के ले जाएगी। मतलब डराने के लिए आज भी इसका यूज़ किया जाता है और बच्चों के मन में इसका इतना खौफ है कि इसका नाम सुनते ही बच्चे को, मतलब एक बचपन से ही उसको इसके नाम से इतना डराया जाता है कि बच्चे इसका नाम सुनते ही हरकतें छोड़ देते हैं, जो हरकतें वो कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये कहानी का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रियल है या काल्पनिक है, लेकिन इस कहानी को बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे देखा है और उसी के बेस पे मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।